हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये हम लोग डॉक्टर मनोहर की जो भी बुक है उसका संपूर्ण यानी कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024-25 के लिए। जो भी बच्चे आपके 2024 मतलब 25 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, बाकी कोई भी देख सकता है, ये आपका डॉक्टर मनोहर संपूर्ण हल है। इसके अलावा भी जो भी आपके डाउट होंगे बच्चों, तो लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा, आप उस पर अपने जो भी क्वेश्चन है भेज सकते हैं। ठीक, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग अब इसमें एक्सरसाइज के आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर है। तो देखो, जो चैप्टर है आप 8 है, तो प्रश्नावली 8A यानी एक्सरसाइज जो है आपके 8A है, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री दिया है। कोण B कितना है? 90 डिग्री। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले एक दो बातें समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, एंगल अगर एक ही बात कर रहा है, एक ही ट्रायंगल में मतलब त्रिभुज में एक ही एंगल की बात कर रहा है, तो उसके लिए लंब कर्ण आधार क्या होंगे। दूसरे एंगल की अगर पूछ लिया उसने, तो उसके लिए लंब और आधार चेंज होते हैं। तो वो कैसे होते हैं ये समझ लेते हैं थोड़ी देर। तो देखो, दो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, दो ट्रायंगल बना रहे हैं, ध्यान से समझना। एक ये आपका ट्रायंगल है और ये एक आपका ये ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इसमें क्या करेंगे, मान लो ये आपका ये 90 डिग्री है, ये कोण B है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये आपका B कोण हो गया। इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। B तो 90 हो चुका है, इसमें ये B 90 है, तो ये A है और ये क्या है C है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, समझना क्या है वो चीज़ें देखिए जो समझना है। देखो, जो B कोण है उसके सामने की जो साइड होगी वो हमेशा आपकी कर्ण होगी, यानी 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, अब देखो, अगर वो कह रहा है कि साइन A यानी इस एंगल के लिए, तो इसको थीटा मानोगे। उसने एंगल दे दिया है साइन A, तो यही एंगल होता है। मान लो ये थीटा है या एक एंगल की बात कर रहा है, तो A के जस्ट सामने, A के जस्ट सामने, A के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और जो बची हुई साइड है यानी इस एंगल से जुड़ी हुई जो साइड होती है वो बच्चों आपकी आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार। इतनी सी बात समझनी है आपको। जिस एंगल की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे साइन A, तो A की बात करें तो A के सामने जो साइड दिखेगी वो लंब होगी। 90 के सामने हमेशा कर्ण रहेगा और ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी? आपकी आधार हो जाएगी। जैसे इसमें अगर वो कह देता C के लिए, किसके लिए? आपसे कहता कि C के लिए देखो, तो C वाला ये एंगल है, तो C के जस्ट सामने क्या है आपका? ये भुजा AB है, यानी ये आपकी लंब साइड हो जाएगी। ठीक है, तो जो बची वो क्या हो जाएगी बच्चों? आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार। क्लियर है ये इतनी बातें? ये दो चीजें समझनी है आपको। लंब और आधार चेंज होते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो ये लंब और ये आधार, इस एंगल की बात कर रहा है ये लंब ये आधार। अब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है, PQR ABC XYZ, उससे आप मत घबराना। बस आपको ये देखना, अगर इसकी बात करेगा तो लंब आधार, इसकी बात करेगा तो लंब और आधार। कर्ण तो अपनी जगह से फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? तीसरी बात एक और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये क्या है? इसमें देखो, ये जो L बटे K है, ये बटे वाली लाइन समझना, ये क्या है? लाइन बटे में लिखा है। तो लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं बच्चों? साइन। आधार के बटे कर्ण हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा, और लंब के बटे आधार हो जाएगा तो टेन हो जाएगा। साइन कॉस टेन। टेन का जस्ट उल्टा होता है आपका कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। यानी हमसे पूछे कॉस क्या होता है तो आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब, सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। इधर से पूछ रहा है तो ये उल्टा पढ़ेंगे, ऊपर से पूछ रहा है तो डायरेक्ट सीधे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक क्लास में अच्छे से समझाया भी है, आप वहां पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो, अब हमें क्या करना है, इस सवाल को देखना। तो पहले ये हटा लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, तो आप एक ट्रायंगल ABC बना लो। सबसे पहले ये ट्रायंगल बन गया आपका ABC।
तो यहाँ पे बी कोण 90 डिग्री है, तो बी 90 डिग्री दिया तो बी हमेशा यहाँ लिखोगे। जो भी कोण 90 बोलेगा, जैसे ए 90 बोलता तो ए यहाँ चिपका देते, सी 90 बोलता तो सी यहाँ पे लग देते, ठीक है। जो भी बोलेगा 90 डिग्री तो वो यहाँ पे लिख दो, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ए और सी आप अपने अकॉर्डिंग रख दो, ए यहाँ रख दोगे, सी यहाँ रख दोगे, या ए यहाँ पे सी यहाँ पे, जो आप जहाँ रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, ठीक है। केवल जो 90 डिग्री बोल रहा है उसको उसी जगह रखना है जो समकोण बना रहा है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी जो साइड है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी बी सी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हो तो साइन ए और कॉस ए टेन ए के मान बता दो। तो देखो आपको दो भुजाएं दी गई हैं, कितना अच्छा होता अगर तीनों भुजाएं पता होती। तीनों भुजाएं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 फंक्शन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन दो साइड पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। पहले तीनों साइड निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो तीसरी साइड निकालने के लिए आप यूज करोगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, बाबा पाइथागोरस थ्योरम। कैसे यूज करते हैं इसको? तो ये क्या होती है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखते हैं। ये होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, बच्चों आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, अब ये देखो कर्ण आधार और लंब क्या होते हैं। तो देखो बी जो होता है ये एंगल बी, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ण। कर्ण को बेटा शॉर्ट में हम लोग हिंदी में के से दिखाते हैं, इंग्लिश में दिखाना हो तो इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी एच से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एच से, ठीक है। कर्ण को किससे दिखाते हैं? एच से। अब ये जो साइड होती है एंगल, अगर इसकी बात करेगा, मान लो अभी तो कोई बात नहीं कर रहा, तो 90 ये हो गया, इसको हम आधार समझ रहे हैं। तो आधार को वो किससे दिखाते हैं? ए से हिंदी में, और इसको बोलते हैं बेस है। क्या बोलते हैं? बेस। तो इंग्लिश में दिखाएंगे तो बी से दिखाते हैं। किससे? बी से। इसको बेटा परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं, तो इसलिए एल से दिखा देते हैं। किससे? एल से, यानी ये लंब हो गया तो आप एल से लिख दोगे, और अगर वैसे इंग्लिश में बोलोगे तो परपेंडिकुलर यानी पी से दिखाओगे, ठीक। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, कर्ण लंब और आधार, ठीक। आप सिंपल सा कर्ण को के से दिखाओगे, लंब को एल से और ए को आधार से, अगर हिंदी मीडियम से हो तो। और वैसे एच से कर्ण हो गया, लंब पी से हो गया, और ए हो गया आपका बी से, एच बी पी। चलो तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं आधार को ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या क्या मान पता है आप यहाँ पे रख दो। तो ए आपको ये दिया है 5 का स्क्वायर, और बी कितना दिया, मतलब लंब कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। तो ये दिया है 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जब इनको जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर 169। तो के बराबर रूट में 169 हो जाएगा। स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है। तो आप बताओ कि अंडर रूट 169 किसका ये स्क्वायर होता है? 13 का। तो ये 13 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी 13 इसका मान हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 13, इसका मान कितना आ गया? 13। अब तीनों साइडें आपने पता कर ली। देखना ध्यान से, किसी सवाल में तीनों साइड देगा तो आपको ये सब नहीं करना है। अगर दो साइड देगा तो तीसरी सबसे पहले पता करेंगे, और तीसरी पता कर ली तो आप साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक 6 फंक्शन आराम से इजीली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, लंब बटे लाल बटे कक्का से, ठीक है। हटा दिया तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं एक बार, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में ये होता है लंब बटे कर्ण आपका साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, लंब बटे आधार टेन होता है, ये आपका कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तीनों साइडें तो पता चल गई, साइन ए कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉस ए और टेन ए। अब पहले ये देखो तीनों के एंगल सेम है, यानी तीनों में ए एंगल की बात कर रहा है, इसी वाले एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के लिए फॉर्मूला लिख लो जरा। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखो चाहे एंगल इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, फॉर्मूला यही रहेगा, बस लंब और आधार बदलेंगे, लंब और आधार बदलेंगे। तो देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ए के लिए देखो ये आपका लंब है बेटा और ये आपका आधार है, ये क्या है? आधार, और कर्ण ये। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब आपका कितना हो जाएगा? 12/13, 12/13, लंब बटे कर्ण 12/13, ठीक है। अब ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा के दे, चाहे मीटर लगा के दे, चाहे कोई भी यूनिट लगाए, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखनी। क्यों? अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दोगे तो इस पे भी तो सेंटीमीटर लगेगा, तो सेंटीमीटर मीटर मीटर भी ये कट जाते हैं आपस में, ठीक है। तो 12/13 आंसर हो जाएगा।
कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और बटे 13, 5 बटे 13। टेन क्या है लंब बटे आधार, तो लंब बेटा कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारा सा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर कर दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब साथ साथ देखेंगे, आप भी ट्राई करिए, आंसर हो सकता है पहले आपका आ जाए, तो आप मैच कीजिएगा क्या सही किया है या गलत। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में कोण बी समकोण है। एक ये ट्रायंगल बना दिया हमने, अब इसको नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दिया ये ए है और बी समकोण बोला तो बी यहाँ पे लिखोगे और ये सी बेटा आपका हो गया। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। कितनी अच्छी बात है, देखो इसमें तीनों साइडें आपको दे दी गई हैं बच्चों, कितनी तीनों साइडें दे दी गई, बहुत ही बढ़िया। अब आपको इसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है, वो कब लगाते हैं जब 2 साइड पता हो तीसरी निकालनी हो तो लगाते हैं। अब तीनों ही पता है तो हमें क्या फर्जी में लगाने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब आपसे कह रहा है साइन ए टेन ए और कॉस सी और कॉट सी। देखो यहाँ पे दोनों पूछे हैं ए एंगल वाले, इस एंगल की बात कर रहा है और इन दोनों में इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए बच्चों ये लंब होगा ये आधार होगा। अब आप भी समझदार हैं, अगर इसकी बात करेगा तो इसके लिए ये लंब और ये आधार होगा, ठीक है। क्लियर है। चलो पहले ए वाले निकाल लेते हैं, तो साइन ए और टेन ए, साइन ए और टेन ए। साइन ए क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण और ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ए एंगल के लिए देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए एंगल के लिए अगर देखा जाए तो ए एंगल के लिए देखो ये वाली साइड आपकी लंब हो जाएगी और ये वाली साइड आधार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है लंब बटे कर्ण है, तो ये कर्ण होगा, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो लंब कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, तो 3 बटे 4, ठीक। अब बात करते हैं किसकी सी एंगल वाले की, तो कॉस सी और कॉट सी, कॉस सी और कॉट सी। कॉस क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण और कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये तो देख लो ना ऐसे होता है एल ए एल, ये बार बार लिख लिया करो तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एल एल के ए, साइन कॉस और टेन, ये टेन का उल्टा कॉट, सेक और कोसेक। आप एक काम कर सकते हो, ये 3 याद कर लो साइन कॉस टेन, और ये 3 आपको इसको बस उल्टा करने। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक कर्ण बटे लंब। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार लंब। वो टेन लंब बटे आधार और कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। 3 याद कर लोगे तो 3 अपने आप हो जाएंगे, बाकी इसको बनाना आता है तो उससे भी हो जाएगा। प्रैक्टिस आपकी है, जितनी कर लोगे उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखो आधार बटे कर्ण, पहले तो सी एंगल की बात कर रहा है, तो सी के लिए देख लेते हैं बेटा। देखो सी एंगल की बात कर रहा है तो सी के लिए जरा ध्यान देना। सी की बात करेगा तो सी के सामने जस्ट ये लंब हो जाएगा, अब हम रेड कलर से दिखा रहे हैं इसको, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक। तो लंब आपका आधार कितना हो जाएगा 4 और आधार अब कितना बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 आधार हो गया, लंब कितना हो गया 4, 3 बटे 4 हो गया। यहाँ पे देखो आधार कितना है आपका बेटा, आधार 3 है और कर्ण कितना, कर्ण तो 5 है, ये आपका 3 बटे 5 हो गया। क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा अभी आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दो। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। तो एक तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया, नाम क्या दिया आपकी बार पी क्यू आर में, पी समकोण है तो समकोण वाली साइड पहले लिखते हैं, ये पी हो गया, अब ये हो गया क्यू और इसको मान लेते हैं आर, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू बराबर √3, पी क्यू कितना दिया है √3, यानी ये वाली साइड आपको √3 दी गई है। पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2, तो क्यू आर ये हो गया। देखो पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2 दिया है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर और साइन आर, यानी ये साइन क्यू एंगल के लिए पूछेगा और ये आर के लिए, यानी इस एंगल के लिए पूछे गए और इस एंगल के लिए, दोनों के लिए पूछे गए। तो कैसे करेंगे समझिएगा। देखो सबसे पहले साइड देख लो, तीनों साइडें पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो साइन क्यू, तो साइन लगाओगे फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। कॉस क्यू की बात करें तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, देखो क्यू के लिए बात करते हैं तो क्यू के लिए, क्यू के जस्ट सामने ये आपका लंब हो जाएगा,
ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। लंब, कर्ण और आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है बच्चों 2। यहाँ पे देखो आधार बटे कर्ण, आधार कितना √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2। ये दोनों क्लियर हो गए। अब देखते हैं हम लोग ये वाले tan r और sin r। क्या पूछा गया? tan r और sin r। tan r, तो tan क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो, लंब बटे आधार। sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन अब यहाँ पे देखने r के लिए बात कर रहा है, तो r के जस्ट सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब की बार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण वही रहेगा। तो अब आप देखो लंब कितना हो गया? √3, तो ये √3 लिख दो, और बटे में आधार कितना बच्चों? 1 लिख दो। आंसर हो गया। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? √3, सॉरी कर्ण, कर्ण कितना है बेटा? 2। इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग को भी साथ साथ कर रहे हो तो आंसर यही आ रहे होंगे। मैच करते जाइए बेटा, ठीक है? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 3 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? साथ साथ पढ़ो बेटा और इसको करने की कोशिश करो। एक ट्रायंगल दिया आपको, समकोण त्रिभुज है एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल बना लेंगे। सी कोण समकोण है, अब कि सी बोला है तो सी यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है ये सबको। भुजा ए बी बराबर 26, तो ए बी भुजा 26 हो गई। ए सी भुजा कितनी दी गई आपको? 10, और बी सी बराबर 24, ये 24 हो गई। ठीक है, साइन बी, टेन बी, कॉस ए के मान बताओ। यानी इस एंगल के लिए भी पूछे गए कुछ और कुछ इस एंगल के लिए भी, दोनों की बात करी गई। तो दोनों को ही हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तीनों साइड दी गई हैं, अच्छी बात है, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। साइन बी ये होता है लंब बटे कर्ण, और टेन बी, बी एंगल वाले एक साथ लिख लेते हैं, और दूसरे एंगल का जो पूछ रहा है वो एक साथ। टेन बी कितना क्या होता है? लंब बटे आधार। तो साइन बी, बी एंगल के लिए अब देखो, बी एंगल बेटा ये है, तो इसके लिए हम देखें अगर, तो हमारा ये लंब होगा, और आधार क्या हो जाएगा? ये जो इससे जुड़ी हुई साइड ये आधार हो जाएगी। कर्ण हमेशा क्या होता है? एक ही रहता है, बदलता नहीं है। 90 के सामने क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। तो बस यहाँ पर रख दो, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 10 बटे कर्ण कितना है बेटा? 26। 10 बटे 26। या तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 13 बार। 5 बटे 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है? 10, आधार कितना है? 24, तो 10 बटे में 24। काटेंगे 2 से 5 बार, और 2 से कट जाएगा 12 बार, यानी 5 बटे 12 आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा जा रहा है आपसे? कॉस ए, तो अब की बार ए की बात कर दी उसने। किसकी बात कर दी? ए की। तो देखो जरा ए की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ए एंगल के लिए यहाँ पे देखो, ए एंगल के जस्ट सामने ये लंब होगा, और बेटा अब ये आधार बन गया आपका। क्या बन गया? आधार। यही दोनों बदल जाते हैं बस। अगर इसकी बात करेगा तो लंब ये आधार ही है, इसकी बात करेगा तो लंब ये आधार ही है। कर्ण तो बदलना नहीं है। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा? 10, कर्ण कितना है? 26। 10 बटे 26, काटेंगे 5, काटेंगे 13, 5 बटे 13, 2 से कट जाएंगे ना दोनों, 5 बटे 13 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल एबीसी में कोण बी समकोण है। ट्रायंगल ये बना लिया एबीसी, इसमें कोण बी समकोण है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? बी, ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सी। ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो भुजाएं बराबर दी गई हैं, ए बी और बी सी 1-1 सेंटीमीटर। तो ए बी 1 सेंटीमीटर हो गई, और बी सी भी कितनी दी गई? 1 सेंटीमीटर। ए सी जो भुजा है वो आपको दी गई है √2, तो ए सी भुजा आपकी आ गई √2। तीनों भुजाएं तो पता है, आपसे पूछ रहा है साइन ए और टेन सी। तो ए के लिए बात करेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, और सी के लिए बात करेंगे तो सी के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो चलो बस 2 ही चीज़ पूछेंगे, बहुत जल्दी से हो जाएगा। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और टेन सी भी होता है आपका लंब बटे आधार। ये तो फॉर्मूला वही रहता है, तो बताया मैंने। बस ए के अकॉर्डिंग भुजाएं बदल जाती हैं। तो ए वाले के लिए देखो ये आपका लंब है, तो लंब और कर्ण 1 बटे √2। ठीक है, आप अगर भूल रहे हो तो लिख लिया करो।
लंब बटे आधार, सी के लिए देखो, सी के लिए तो ये लंब है ना बेटा, लंब एक हो गया, आधार बचा एक, एक बटे एक तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और तो कुछ पूछा नहीं है, तो ये आपके आंसर हो गए बेटा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कह रहा है देखो, इस क्वेश्चन को साथ में करते हैं सभी लोग। ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ये ट्रायंगल हो गया आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर में समकोण कौन सा है आपका क्यू, तो क्यू तो इस जगह आ जाएगा, ये आपका पी हो गया, पी क्यू और आर, भुजा पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो क्यू से आर ये आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई, और तीसरी साइड भी दी गई है, तो पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कॉस पी और टेन पी, तो ये हो गया आपका कॉस पी और ये हो गया आपका टेन पी। ठीक, कॉस आर, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कॉस आर, ये तीन चीजें पूछी गई, तो ये तो दोनों पी वाले हैं, तो कॉस क्या होता है बेटा, आधार बटे में कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार, कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। अब इनके अकॉर्डिंग भुजाएं देख लेते हैं इसकी, तो पी वाले की बात करो पहले, सबसे पहले पी की बात करो, तो पी के जस्ट सामने ये लंब है और ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है बेटा। लंब कितना है आपका, देखो यहाँ पे आधार की बात करें तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, 4 बटे 5 आंसर। लंब बटे आधार, पी के लिए देखो लंब कितना है 3, आधार कितना 4, तो 3 बटे 4। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगल आर की, तो एंगल आर पे देखो, एंगल आर के जस्ट सामने ये आपका लंब है और अब ये आधार है आपका। ठीक है, तो देखो आपसे पूछ रहा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके पास 3 और कर्ण कितना है बेटा 5, 3 बटे 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देख लिए हैं। ये आपकी डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, एक बार फिर बता दूं, डॉक्टर मनोहर रे। एक्सरसाइज आपकी जो है ये 8A एक्सरसाइज है, यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, त्रिकोणमिति। इसके क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज के हम लोगों ने 1 to 6 देखे हैं, 1 to 6। ठीक है, तो इसको आप एक फेयर कॉपी में अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। हम लोग पूरे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे और अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके अलावा इस बुक के अलावा कोई भी अगर आपके पास बुक है बेटा, तो पहले तो इस बुक को कंप्लीट पढ़ लो, और जो भी क्वेश्चन आपके दूसरी बुक है आपके पास, तो उस क्वेश्चन जो बचते हैं वो इस नंबर पर आप फोटो भेज सकते हैं, पिक लेके पूरी फोटो भेज दीजिएगा एक साथ। तो हम क्या करेंगे, उस पर पूरी एक वीडियो बना देंगे, 99 35 62 25 और 28, इस पर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा जितने भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का एक साथ में हम वीडियो बना देंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आए, तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है समझ में अच्छे से आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम उसमें। ठीक है, तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू, जय हिंद।